उन्हें परेशान किया जा रहा बहुत है। नेताओं को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखो ना, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है प्रताड़ित, पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और भी राज्य है, लेकिन वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही क्योंकि वो भाजपा शासित राज्य है। देखिए, कानून जो होता है वो सबके लिए समान है, देश के लिए बना हुआ कानून है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई। तो मुझे लगता है जो हमने आज लिखा है उसमें तथ्य है और देश भर में उसके ऊपर मंथन चलेगा और चलता रहेगा। जी सर, दूसरी चीज सर, ये आज से राणे की जन आशीर्वाद यात्रा फिर से शुरू हो रही है, उनको योद्धा करके प्रसारित किया जा रहा है, उस पर एक रिएक्शन। दूसरा, बीजेपी की एक लेटर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, बीजेपी सीएम को हीरक महोत्सव या अमृत महोत्सव का फर्क बताने के लिए लेटर लिखेगी, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, लेटर लिख रही है, लिखना पढ़ना भी आता है, अच्छी बात है। हमें देश की स्वतंत्रता संग्राम, रिपब्लिक, क्रांति के बारे में, इतिहास के बारे में महाराष्ट्र को समझाने की और बंगाल को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों राज्य, जैसे कि कल मिस्टर राणे जी ने कहा कि हम महाराष्ट्र का बंगाल नहीं होने देंगे। देखिए, ये एक बंगाल जैसे क्रांतिकारियों की भूमिका अपमान है, आपको बताना चाहता हूँ। और साथ साथ तो महाराष्ट्र का भी अपमान करना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री। पश्चिम बंगाल ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया है महाराष्ट्र के साथ, जिस मंत्री को उस योगदान की याद में वो हमें 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है, वो सिखाना चाहते हैं। पहले इतिहास पढ़ो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में जो नए नए ऐसे लोग आए हैं उनके इतिहास की किताब देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का जो इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर पश्चिम बंगाल में चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, सुभाष चंद्र नेताजी बोस हो और ममता बनर्जी तक लड़ने वाले लोग हम सब हैं यहाँ, बाला साहब ठाकरे। थोड़ा इतिहास जानो, समझो और फिर हमारे साथ डिबेट में बैठो। इस लेटर पॉलिटिक्स पे क्या कहेंगे? क्या दबाव लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आप लेटर पॉलिटिक्स करो या गटर पॉलिटिक्स करो, हमारे साथ मुकाबला करना नामुमकिन है। आप करते रहिए, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है, वैफल्य मराठी में बोलते हैं उसको, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है। आप इस तरह से मत निकालिए। आप अगर विपक्ष के नेता हो, विपक्ष पार्टी आपकी है, आप कुछ विधायक काम करिए देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए। इस प्रकार की जो भाषा का इस्तेमाल आप बार बार करते हो, देखिए, पॉलिटिक्स करने का भी एक तरीका है। हम सब पॉलिटिक्स में है, हम सब पब्लिक लाइफ में है, हम एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। डेमोक्रेसी में सब चलता है हिंदुस्तान। हम भी सहन करते हैं, आप भी सहन करते हैं। लेकिन गत 2 साल से जो चल रहा है बीजेपी के अंदर, जो बाहर से लोग आए हैं घुसपैठ, जैसे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसते हैं और पूरा देश खराब कर लेते हैं, टेररिज्म से लेकर, हाँ, क्या बोलता हो, नार्को यानी अमली पदार्थ, तो ऐसा ही हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी की शुद्धिकरण की ज़रूरत है। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा बड़ा काम हिंदुत्व के लिए पार्टी ने किया है। हमने 25 साल उस पार्टी के साथ निकाले हैं, मुझे मालूम है। बाला साहब ठाकरे जी और अटल जी के क्या रिश्ते थे, बाला साहब ठाकरे जी और अडवाणी जी के क्या रिश्ते थे, बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी और मोदी जी के क्या रिश्ते थे और है, हमें मालूम है। लेकिन जिनको मालूम नहीं है, ये सब जो बाहर से आए लोग हैं, वो इस प्रकार से
शिवसेना और बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के ऊपर या उद्धव जी के ऊपर और हम सब के ऊपर कीचड़ उठा। भविष्य में दोबारा ऐसे रास्ते बनने की कोई संभावना दिखती है या देखिए, राजनीति होती है, राजनीति में सिर्फ वैचारिक मतभेद होते हैं। जिस तरह से मिस्टर राणे ने जो शुरुआत की है उसे वैचारिक मतभेद नहीं कहते, वो तो जाति दुश्मनी निकालने की बात करते हैं। अगर आप जाति दुश्मनी कोई भी हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, आप राजनीति में जाति दुश्मनी के लिए काम मत करिए। आप देश के लिए काम करिए, आप राज्य के लिए काम करिए। जो आपको अपनी बात रखनी है, आप डेमोक्रेसी में बहुत से मंच पर जाकर अपनी बात रख सकते हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जनसभा हो। अगर आप जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में निकाल रहे हो, तो मुझे बताइए, हर राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, कौन से राज्य में इस प्रकार का बखेड़ा खड़ा हुआ? सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों? क्या आप इस बारे में सोचा है कभी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं ने? बिहार में चल रही है, पश्चिम बंगाल में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, सब जगह पे चल रही है। आप में इतनी गर्मी है, आप में इतनी गर्मी है तो जाइए गाजीपुर में, जाइए जहाँ किसान बैठा है 2 साल से, उनके सामने खड़े होकर बोलिए जो बोलना है हो, उनके सामने जाकर अपनी गर्मी निकालिए, किसानों के साथ बात करिए। वहाँ जाने की हिम्मत नहीं आप। सर लास्ट क्वेश्चन, दोनों पार्टियां कभी एक साथ आ सकती है, ऐसी कोई संभावना? देखिए, बात ऐसी है, हमारे रिश्ते ना कभी खराब हुए थे ना कभी खराब होंगे। हम एक वैचारिक बंधन से हमेशा जुड़े रहे और वो बंधन हिंदुत्व का है। हम अलग हुए लेकिन हमने कभी एक दूसरे से जाति दुश्मनी का माहौल नहीं बनाया। कभी भी हम एक दूसरे के कार्यालय के ऊपर पत्थरबाजी नहीं की थी, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला नहीं किया था हमने। लेकिन ये इसलिए हुआ है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं बीजेपी में, वो चाहते हैं इस प्रकार का संघर्ष चले और हमारे नेतृत्व को आगे जाने दीजिए। उससे सबसे बड़ा खतरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो वर्तमान नेता है उनको है। मैं बताता हूँ, मेरे साथ जो खड़े हैं नासिक के हमारे कार्यकर्ता, उनको कार्यकर्ता ने आंदोलन में भाग लिया था, पुलिस उनके भी पीछे पड़ी है, ठीक है। तो हमारे भी कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस पीछे पड़ी है। ऐसा नहीं कि कानून सिर्फ उनको ही पकड़ रहा है। अभी वो एंटीसिपेटरी के लिए जा रहे हैं, कोशिश करेंगे।